आज हम एक ऐसी कदीम हिंदुस्तानी किताब की बात करने वाले हैं जिसकी कहानियां हजारों साल से नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हिकमत और दानाई का एक पूरा खजाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की। तो ये है क्या? पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई कहानियों का एक मजमुआ है और ये आज की बात नहीं, तकरीबन 200 कब्ल मसीह में एक आलम विष्णु शर्मा ने इसे लिखा था। लेकिन एक मिनट, इसे बच्चों की कहानियों की किताब समझने की गलती बिल्कुल न कीजिएगा, क्योंकि ये दरअसल रियासत चलाने, हिकमत अमली और दानाई सिखाने का एक बहुत ही गहरा और कारामद जरिया था। जरा सोचिए, अगर किसी को ये चैलेंज दिया जाए कि भाई 3 सुस्त और कह लें कि बिल्कुल नालायक शहजादों को सिर्फ 6 महीनों में दानाई और सियासत के सारे गुर सिखाने हैं, कैसे होगा ये? तो बस यही वो सवाल था, यही वो मसला था जिसकी वजह से पंचतंत्र वजूद में आई। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और इसकी बुनियाद को समझते हैं। वो फ्रेम स्टोरी जिसने इन तमाम कहानियों को एक लड़ी में पिरो रखा है। ये सब शुरू होता है एक बादशाह के नाम मुमकिन नजर आने वाले मसले से। कहानी है मेहला रूपियम शहर की, जहां राजा अम्रशक्ति एक बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार थे। उनके 3 बेटे थे और असल मतन के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर नालायक थे। उन्हें सीखने सिखाने से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अब बादशाह तो परेशान होंगे ही, आखिर सल्तनत का मुस्तकबिल जो दांव पर लगा हुआ था। बादशाह की मायूसी का आलम क्या था, ये उनके अपने अल्फाज से ही पता चलता है। वो कहते हैं, बच्चा पैदा ही ना हो, मर जाए या बेवकूफ़ हो, उनमें से पहली 2 सूरतें बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक बार दुख देते हैं, जबकि बेवकूफ़ बेटे तो जिंदगी भर दिल के लिए अजाब बने रहते हैं। इन अल्फाज से उनकी गहरी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में एक आलम सामने आते हैं विष्णु शर्मा। वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं और वादा करते हैं कि सिर्फ 6 महीनों में वो इन शहजादों को रियासत चलाने के फन का माहिर बना देंगे। और ये सब किसी इनाम या पैसे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी इज्जत और साख की खातिर। अच्छा, तो विष्णु शर्मा ने आखिर क्या, कैसे, उनका तरीका क्या था? कोई रिवायती क्लासरूम नहीं, कोई लंबी चौड़ी किताबें नहीं, उनका हल बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मुनफरिद। उन्होंने खास तौर पर कुछ कहानियां तैयार की और उन्हें 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इन 5 हिस्सों को तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। पहला है दोस्तों के दरमियान फूट डालना। दूसरा, दोस्त कैसे बनाए जाएं। तीसरा, कौवे और उल्लू, जो दरअसल दुश्मनी की हिकमत अमली है। चौथा, जो कुछ हासिल किया है उसे खो देना। और 5वां, बगैर सोचे समझे कोई भी कदम उठाना। हर हिस्सा जिंदगी और लीडरशिप के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करता है। इसीलिए पंचतंत्र को नीति शास्त्र भी कहते हैं। नीति शास्त्र का मतलब है अक्लमंद तर्ज जिंदगी की किताब। यानी इसका मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं था, बल्कि यह सिखाना था कि लोगों को कैसे समझा जाए, अच्छे दोस्तों का इंतखाब कैसे हो और हिकमत और दानाई से मसले कैसे हल किए जाएं। समझिए कि यह अमली जिंदगी के लिए एक तरह की गाइड बुक थी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि पंचतंत्र क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए आइए इसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनते हैं, शेर और खरगोश। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में एक बड़ा सुस्त शेर था, लेकिन उसने दहशत पूरी फैला रखी थी। उसका हुक्म था कि भाई हर रोज एक जानवर खुद उसके खाने के लिए हाजिर हो। अब एक दिन बारी आती है एक छोटे से खरगोश की, और वो क्या करता है, वो जानबूझकर देर से पहुंचता है, जिस पर शेर तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अब यहां खरगोश अपनी चाल चलता है। वो बड़ी चालाकी से शेर को बताता है कि जनाब, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था और वो तो खुद को जंगल का असली बादशाह कह रहा था। अब मगरूर शेर भला ये कैसे बर्दाश्त करता। वो फौरन भड़क उठा और कहने लगा कि चलो मुझे दिखाओ कौन है ये नया दावेदार। खरगोश शेर को सीधा एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। शेर जैसे ही पानी में झांकता है, उसे अपना ही अक्स नजर आता है, लेकिन वो उसे अपना हरीफ समझ बैठता है। बस फिर क्या था, गुस्से में धाड़ता है, अपने इस दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और वहीं डूबकर मर जाता है। और कहानी का सबक एक शेर में बंद है जो कहता है, अक्ल ही ताकत है। लेकिन ताकत और हिमाकत का भला क्या जोड़। खरगोश उसके गुरूर से खेला, उसे बेवकूफ बनाया और शेर मर गया। यानी ताकत पर अकल की फतह। कितना जबरदस्त खुलासा है। तो सवाल यह है कि ये इतनी सादा सी कहानी इतनी असरअंगेज कैसे बन जाती है। दरअसल इसमें 3 बड़ी टेक्निकें इस्तेमाल हुई हैं। पहली है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी जानवरों को इंसानों जैसी खसूसियात, जज्बात और अक्ल देना। दूसरी है एलेगरी या तमसील, जैसे यहाँ खरगोश अक्ल की अलामत है तो शेर बेलगाम ताकत की।
और तीसरी टेक्निक है कहानी के अंदर कहानी की, जिससे दिलचस्पी बनी रहती है और सबक एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। चलें अब एक कहानी से निकलकर जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। पंचतंत्रा का आलमी सफर हैरानकुन है। ये कहानियां कदीम हिंदुस्तान से निकलीं और पूरी दुनिया में ऐसे फैलीं जैसे आजकल कोई मीम वायरल हो जाता है। ये टाइमलाइन देखें जरा। सफ़र शुरू होता है तकरीबन 200 कबले मसीह हिंदुस्तान से, फिर 6ठी सदी में ये फ़ारसी में तर्जुमा होती है, 8वीं सदी तक ये अरबी में कलीला व दिमना के नाम से मशहूर हो जाती है, और 11वीं सदी आते आते ये यूनान और पूरे यूरोप की मुख्तलिफ ज़बानों तक पहुंच चुकी थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? पंचतंत्र का 50 से भी ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हुआ है। यह हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा तर्जुमा होने वाली अदबी तख्लीक है, और यह बात भी बहुत अहम है कि तारीख में बाइबल के बाद ये सबसे ज्यादा तर्जुमा की जाने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। लेकिन एक अहम सवाल, आज के दौर में क्या पंचतंत्र की हिकमत अब भी इतनी ही कारामद है, या वक्त के साथ इसके कुछ नजरियात पुराने हो चुके हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखें, एक तरफ तो इसमें हिकमत अमली, दोस्तों का इंतखाब और ताकत पर अक्ल की बर्तरी जैसे सबक हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज के नाक़िदीन इसकी कुछ पुरानी इक़दार पर सवाल उठाते हैं। मसलन ख़वातीन के किरदारों को अक्सर मनफी या महज एक जिनसी शय के तौर पर दिखाया गया है। ये एक ऐसे मर्दाना समाजी निज़ाम को तक़वियत देती है जहां सारे सबक सिर्फ इख्तिदार वाले मर्दों के लिए ही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर के लिखारियों ने इन कहानियों को बिल्कुल नए अंदाज से पेश किया है। जैसे नील गेमन ने इन्हीं कहानियों को एक फेमिनिस्ट रंग दिया है, सलमान रुश्दी ने पंचतंत्र के अंदाज को आज़ादी इजहार के लिए इस्तेमाल किया, और सुनीति नामजोशी ने तो इन कहानियों को दोबारा ही इस तरह लिखा कि इसकी असल मर्दाना सोच को चैलेंज किया जा सके। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमें इन कदीम तहरीरों के साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए? वो तहरीरें जो एक तरफ तो लाजवाल हिकमत से भरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कदरों की अक्कासी भी करती हैं जिन्हें हम आज शायद पीछे छोड़ आए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।